दोस्तों मैं सुनील आपका जीसी में स्वागत करता हूं। दोस्तों हम आपके लिए कंप्यूटर के टॉप 35 प्लस क्वेश्चन लेके आए दोस्तों, जो आपके ट्रिपल सी एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इस वीडियो को आप जरूर देखिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। प्रश्न एक है आपका, प्रश्न दिया है दोस्तों कि इंटरनेट के आविष्कारक कौन है। ठीक है, आपको बताना है कि जो इंटरनेट है उसके आविष्कारक कौन है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है अर्पा, क्या ऑप्शन ए है अर्पा, ऑप्शन बी है ई कहन, ऑप्शन सी है विनीत सर्फ और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो इंटरनेट है उसके आविष्कारक कौन है दोस्तों। ठीक दोस्तों, देखिए जो विनीत सर्फ और ई कहन, ठीक है, इनको इंटरनेट का आविष्कारक मानता है। ठीक है, लेकिन साथ में दोस्तों जो अर्पा है इनको भी इंटरनेट का आविष्कारक माना जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है जो अर्पा है इनको भी इंटरनेट का आविष्कारक माना जाता है। ठीक है, जो अर्पा दोस्तों ये अमेरिका की रक्षा परियोजना एजेंसी कंपनी है। ठीक है, इसने क्या किया था दोस्तों, तो इसने टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल है उसको इसने लागू किया था। ठीक है दोस्तों, अब मानिए तो इंटरनेट की जो नींव है वो अर्पा ने ही रखा था। ठीक है दोस्तों, जो अर्पा है इसका पूरा नाम क्या होता है, इसको जान लीजिए कि जो अर्पा है इसका पूरा नाम क्या होता है। तो दोस्तों इसका पूरा नाम होता है अर्पानेट, क्या अर्पानेट। ठीक है, अर्पा का पूरा नाम होता है दोस्तों अर्पानेट। ठीक है, इसका फुल नेम होता है अर्पा का फुल नेम अर्पानेट होता है दोस्तों। अब इसका जान लीजिए कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, अर्पानेट का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, इसको भी ट्रिपल सी में पूछ सकता है, तो आप इसको भी जान लीजिए दोस्तों। इसका फुल फॉर्म होता है एडवांस, क्या एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट सॉरी यहाँ पर सी है, प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है, एजेंसी नेटवर्क। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आपको अर्पानेट का फुल फॉर्म पूछे तो आप बताइएगा कि एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या उपयुक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। यानी दोस्तों जो विनीत सर्फ, ई कहन और अर्पा, इन तीनों का ही विशेष योगदान है। ठीक है, इंटरनेट के आविष्कारक में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 2 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है प्रश्न 2 है दोस्तों कि डीवीडी, क्या डीवीडी का निर्माण कब किया गया। ठीक है था, आपको बताना है कि जो डीवीडी है जिसका निर्माण कब किया गया था। दोस्तों ये डीवीडी क्या है। ठीक है, तो दोस्तों पहले जो था डीवीडी यानी कि एक कैसेट था। ठीक है, आप लोग देखे होंगे जो पहले, मतलब अब तो नहीं रहा गया है, पहले के समय दोस्तों अभी की हाल 10 साल पहले पहले पर्दा चलता था। ठीक है, उसमें दोस्तों एक कैसेट आती थी। ठीक है, उसको कैसेट को एक मतलब सीडी था उसमें रख कर क्या करता था, चलाया था। ठीक है, उसमें जो रंगीन किरणें निकलती थी उसको क्या कहता था दोस्तों, तो सफ़ेद पर्दा था उस पर उसको रिफ्लेक्ट कराया जाता था जिससे कि वो स्क्रीन पर दिखता था, जैसे जो भी इमेजेस थे उसको दिखाया था। ठीक है, तो वहीं डीवीडी यानी कैसेट। ठीक है, वहीं कैसेट को इसको डीवीडी कहा है। ठीक है दोस्तों, पूछ रहा है कि जो डीवीडी है इसका निर्माण कब किया गया था। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है 1995 में, ऑप्शन बी है 1996, ऑप्शन सी है 1997 और ऑप्शन डी है 1998। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप मेरे बताने से पहले ही फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा। ठीक है, कि इसका राइट आंसर क्या होगा अगर आपको पता है तो। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या 1995। ठीक है, 1995 में डीवीडी का निर्माण किया गया था। ठीक है, अब दोस्तों इस डीवीडी का फुल फॉर्म भी जान लीजिए कि डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है। दोस्तों डीवीडी का फुल फॉर्म, जिसके दो फुल फॉर्म है। ठीक है, डीवीडी के दो फुल फॉर्म है, तो चलिए जानते हैं इसको फुल फॉर्म। दोस्तों फर्स्ट है आपका डिजिटल, क्या फर्स्ट है डिजिटल वीडियो डिस्क, क्या डिजिटल वीडियो डिस्क। ठीक है,
डिजिटल वीडियो डिस्क। और सेकेंड है दोस्तों कि डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। क्या? डिजिटल वर्सटाइल, क्या? वर्सटाइल डिस्क। ठीक है, यानी कि इसके डीवीडी का दो फुल फॉर्म है किसका? तो डिजिटल वर्सटाइल डिजिटल वीडियो डिस्क, और सेकेंड है दोस्तों डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। ठीक है, इसके दो फुल फॉर्म है दोस्तों। इसका निर्माण 1995 में किया था दोस्तों। जो डीवीडी है इसको किस कंपनी ने बनाया था, इसको भी जान लीजिए कि जो डीवीडी का निर्माण है कौन कौन से कंपनी ने इसका निर्माण कराया था। ठीक है दोस्तों, डीवीडी का सबसे पहला दोस्तों क्या? सोनी कंपनी। क्या? सोनी। ठीक है, जो सोनी है, सोनी और कौन कौन दोस्तों कंपनी? तो पैनासोनिक। क्या? पैनासोनिक। क्या? पैनासोनिक। ठीक है, सोनी, पैनासोनिक और सैमसंग। क्या? और सैमसंग। ठीक है दोस्तों, ये तीनों कंपनी, ठीक है, इन तीनों कंपनी ने मिलकर क्या किया था? तो डीवीडी का निर्माण किया था। ठीक है दोस्तों, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, जो डीवीडी का फुल फॉर्म बताया आपको डीवीआर। क्या? डीवीआर का फुल फॉर्म बताना है। ठीक है, कि डीवीआर का फुल फॉर्म क्या होता है, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा इसका फुल फॉर्म। दोस्तों आपको हम हिंट देते हैं। ठीक है, जैसे डीवी का दोस्तों डिजिटल वीडियो। ठीक है, और तो डिजिटल वीडियो होगा, लेकिन आर का, तो चलिए आर के लिए हम आपको 4 विकल्प देंगे, आप इसमें से चूज करना है। ठीक है, फर्स्ट दोस्तों आर से, यानी कि आर फॉर दोस्तों हम रीड कर लेते हैं। ठीक है, सेकंड दोस्तों आर फॉर क्या ले सकते हैं हम लोग? रिकॉर्डर। ठीक है, रिकॉर्डर। और थर्ड ले लेते हैं दोस्तों रिमूव ले लेते हैं। ठीक है, फोर्थ दोस्तों राइट ले लेते हैं। तो आपको बताना है कि जो डीवीआर है इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा। ठीक है, रिकॉर्डर है दोस्तों, रिकॉर्डर। ठीक है, आर फॉर रीड, आर फॉर रिकॉर्डर, आर फॉर रिमूव और आर फॉर राइट। तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? डीवीआर, यानी कि डिजिटल वीडियो क्या हो जाएगा दोस्तों? आप हिंट पा गए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा कि डीवीआर का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, अगर नहीं पता दोस्तों तो ये भी कमेंट करेगा, हम इसका फुल फॉर्म जरूर बता देंगे। ठीक है, अब इतना दोस्तों बहुत से हिंट दे दिए तो आप तो बता ही देना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 3 है आपका दोस्तों। प्रश्न दिया है कि ट्रेन का बुक किया गया टिकट या स्टेटस किसके माध्यम से देखा जाता है। ठीक है, आपको बताना है कि जो ट्रेन है उसका टिकट हम बुक करते हैं तो हम किसके माध्यम से देख सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है नेम के माध्यम से, ऑप्शन बी है ट्रेन के माध्यम से, ऑप्शन सी है नंबर के माध्यम से, और ऑप्शन डी है पीएनआर के माध्यम से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन डी। क्या? पीएनआर। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों अगर आप नेम डालते हैं, ठीक है, अगर ट्रेन में आपका अपना नेम डालते हैं, ट्रेन का नाम डालते हैं, तो दोस्तों उसका नाम डालने से क्या होगा कि आपको ट्रेन पता जाएगी कि कहाँ से कहाँ तक जा रही है। ठीक है, अपना नाम डालते हैं तो ट्रेन का नाम डालेंगे तो बता देगी कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, और अपना नाम डालेंगे तो नहीं दिखा सकता। ठीक है, ट्रेन दोस्तों, और ट्रेन का नाम डालते हैं तो ये भी दिखा देती है कि हाँ इस रास्ते से आपको कौन कौन सी जगह, अगर आपको कहाँ कहाँ जाना है तो आप बता सकते हैं। ठीक है, नंबर के माध्यम से आप ट्रेन का पता कर सकते हैं कि कौन सी ट्रेन कब जाने वाली है। लेकिन दोस्तों जो एक पीएनआर नंबर होता है, ये जानिए ध्यानपूर्वक सुनिए कि जो पीएनआर नंबर है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, ये हर एक टिकट बुक करने वाले यात्री को दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों क्या? तो पैसेंजर। क्या? पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। क्या? पैसेंजर नेम रिकॉर्ड होता है इसका फुल फॉर्म। ठीक है, यानी कि पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। ठीक है,
इसका फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? इसका फुल फॉर्म होता है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, ठीक है, PNR नंबर का, जो हर ट्रेन यात्री को टिकट बुक करने पर क्या दिया जाता है, ठीक है। चलिए प्रश्न 4 है आपका। प्रश्न दिया है दोस्तों कि IIN का पूरा नाम क्या है, ठीक है। आपको IIN का फुल फॉर्म बताना कि IIN का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। ऑप्शन ए दिया है इश्यूर आइडेंटिटी नंबर्स, ऑप्शन बी है इश्यूर आइडेंटिफिकेशन नंबर, ऑप्शन सी है इशू आइडेंटिफिकेशन नंबर्स, और ऑप्शन डी है नॉन, यानी कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? IIN का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक है। दोस्तों आप सबसे पहले जानिए कि ये ये IIN क्या है, ठीक है। इसको भी जानना जरूरी है कि IIN का ये क्या होता है दोस्तों। तो इसको जानिए दोस्तों। एक जो क्रेडिट कार्ड होता है उसमें जो शुरुआत में 6 अंक होते हैं उसमें प्रदर्शित करता है, ठीक है, IIN नंबर, यानी कि ये शुरुआत में 6 अंक को क्या करता है? प्रदर्शित करने का कार्य करता है, ठीक है। या एक और दोस्तों इसको, और जो अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां हैं, ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो अपनी संस्था की पहचान कराने के लिए आई नंबर क्या करती है? उपयोग करती है, ठीक है। यानी शुरुआत में अपने पहचान करने के लिए ये दर्शाती है, ठीक है। अब जान लीजिए दोस्तों इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी होगा, क्या? इशूर आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है इशू यानी कि जारीकर्ता की, और प्रश्न 5 है आपका। प्रश्न दिया है दोस्तों कि लिनक्स डेस्कटॉप है, ठीक है। आपको बताना है कि लिनक्स क्या है, ठीक है। ऑप्शन ए दिया है सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग है, ऑप्शन बी मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग, ऑप्शन सी है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लिनक्स क्या है दोस्तों? दोस्तों अगर आपको पता है तो आप कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में कि लिनक्स क्या है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या? मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, यानी कि जो लिनक्स है दोस्तों ये एक मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग है, ठीक है। अब दोस्तों ये मल्टी क्या होता है, मल्टीटास्किंग क्या होता है, इसको जान लीजिए कि मल्टीटास्किंग क्या होता है, ठीक है। यानी कि हम बहुत से कार्य को क्या करते हैं? कंप्यूटर में करते हैं, ठीक है। तो एक दूसरे की सहायता होती है, ठीक है। अगर हम बहुत से कार्य करेंगे तो क्या होता है? बहुत से कार्य करेंगे तो इसमें हेल्प लगेगा ना दोस्तों, कार्य को करने के लिए, सहायता करने के लिए, तो उसमें प्रयोग किया था, ठीक है। और दोस्तों क्या होता है कि यह मेमोरी क्या करता है कि ये मेमोरी में डाटा को क्या करती है? स्टोर करने का कार्य करती है, ठीक है। जैसे हम कोई प्रोग्राम को कितने समय में प्रोसेस कर रहे हैं, मान लो कोई हम प्रोग्राम को क्या कर रहे हैं, चालू कर रहे हैं, तो उसमें कितने समय लग रहा है उसको प्रोसेस करा रहा है, तो यही काम करती है, ठीक है, मल्टीटास्किंग। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न है आपका। प्रश्न दिया है दोस्तों कि गणना करने के लिए निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। आपको बताना है कि जो हम अगर गणना करना चाहते हैं तो हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, नहीं उपयोग करेंगे, ठीक है। ऑप्शन ए दिया है लिब्रे ऑफिस राइटर का, ऑप्शन बी है लिब्रे ऑफिस कैल्क का, ऑप्शन सी है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा इसका राइट आंसर। अगर आपको पता है तो कमेंट करिएगा, वरना तो हम बता ही रहे हैं, ठीक है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या? लिब्रे ऑफिस कैल्क, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, यानी कि हम कुछ चीज़ को गणना करना चाहते हैं तो हम कैल्क में कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों आपको एक बताना है कि जो लिब्रे ऑफिस है उसमें जो फार्मूला है वो किससे शुरू होता है, ठीक है। मैं आपको हिंट दे देता हूँ, आप इसमें से बताइएगा। दोस्तों फर्स्ट दे रहा हूँ क्या? इनटू, सेकेंड है आपका इक्वल टू, थर्ड है आपका प्रश्नवाचक चिन्ह, और आप फोर्थ है दोस्तों ये प्लस का, ठीक है। तो दोस्तों इनमें से राइट क्या हो जाएगा, यानी कि जो लिब्रे ऑफिस कैल्क है उसमें जो फार्मूला होता है वो किससे शुरू होता है? दोस्तों आपको कमेंट करना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों प्रश्न 7 पर चलते हैं हम लोग। प्रश्न 7 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा इमेज फाइल का एक्सटेंशन नहीं है, ठीक है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो इमेज है वो फाइल का एक्सटेंशन नेम नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ए दिया है डाट GIF, ऑप्शन बी है डाट PNG, ऑप्शन सी है डाट BMP, ऑप्शन सी है डाट MP3, ठीक है। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें कौन सा जो इमेज फाइल का एक्सटेंशन नहीं है, ठीक है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या? डाट MP3, ठीक है। ऑप्शन
डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप जानिए पहले कि GIF क्या, GIF का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो इसको जानना जरूरी दोस्तों। इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है कि GIF का फुल फॉर्म क्या होता है। तो चलिए हम सारे फुल फॉर्म बताते चलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल क्या, ग्राफिकल ग्राफिकल इंटरचेंज क्या, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट क्या, ग्राफिकल इंटरचेंज इंटरचेंज फॉर्मेट। ठीक है, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट किसका, GIF का फुल फॉर्म होता है। ठीक है दोस्तों, PNG क्या, PNG का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, इसको भी जान लीजिए। PNG का फुल फॉर्म दोस्तों इसका होता है पोर्टेबल क्या, पोर्टेबल क्या, पोर्टेबल पोर्टेबल नेटवर्क क्या, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। ठीक है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। ठीक है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स किसका, PNG का फुल फॉर्म होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए BMP इसका भी फुल फॉर्म जानते हैं कि BMP का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है दोस्तों, इसका होता है क्या, बिट मैप क्या, बिट इसका होता है बिट मैप क्या, बिट मैप ग्राफिक्स। ठीक है, बिट मैप ग्राफिक्स। याद रखिएगा कि अगर पूछ दे कि BMP का फुल फॉर्म क्या होता है तो इसका होता है बिट मैप ग्राफिक्स। ठीक है दोस्तों, एक और क्या, हाँ अगर MP3 पूछे कि MP3 का फुल फॉर्म क्या होता है तो दोस्तों इसको भी जान लीजिए, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है तो दोस्तों मूविंग पिक्चर क्या, मूविंग पिक्चर क्या, पिक्चर मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप क्या, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट। ठीक है, एक्सपर्ट ग्रुप, एक्सपर्ट ग्रुप। ठीक है, ऑडियो लेयर 3, ऑडियो इसका फुल फॉर्म होता है कि MP3 का दोस्तों क्या होता है तो इसका फुल फॉर्म दोस्तों मूविंग क्या, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप ऑडियो लेयर 3। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 8 है आपका दोस्तों। प्रश्न दिया है कि डक डक गो क्या। ठीक है, आपको बताना है कि डक डक गो क्या है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है एंटीवायरस है, ऑप्शन बी है वेब ब्राउजर है, ऑप्शन सी है सर्च इंजन है और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डक डक गो क्या है दोस्तों, कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में जल्दी से। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी क्या, सर्च इंजन। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। डक डक गो क्या है दोस्तों, एक सर्च इंजन है। ठीक है दोस्तों, जो डक डक गो है इसका निर्माण कब हुआ, यानी कि इसको कब बनाया गया। ठीक है, तो दोस्तों इसको 25 सितंबर क्या, 25 सितंबर। ठीक है, 25 सितंबर 2008 को बनाया गया था। ठीक है, 2008 को बनाया गया था। डक डक गो को 25 सितंबर 2008 को बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, इसको लॉन्च किसने किया तो दोस्तों इसको लॉन्च वैली फोर्ज पेल्सिमियन में किया था। ठीक है, वैली फोर्ज ने वैली 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 फोर्ज क्या, वैली फोर्ज ने कहाँ पर लॉन्च किया दोस्तों, तो पेसिलिवेनिया क्या, पेसिलिवेनिया। आपको याद रखना है कि पेसिवेलिनिया में इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है
इसके द्वारा, तो बैली फोर्ज के द्वारा पेंसिल्वेनिया में लॉन्च किया गया था। दोस्तों इनके पिता कौन है, ठीक है, यानी कि अब पता ना है कि जो इनके निर्माता यानी फादर कौन है, ठीक है। तो दोस्तों इनके फादर कौन है, तो ग्रेवियल वेनबर्ग क्या, इसके फादर कौन है दोस्तों, तो ग्रेवियल वेनबर्ग, ठीक है। जनक को इन्हीं माना था। और लॉन्च किसने किया दोस्तों, तो लॉन्च किसने किया, तो उनको वैली फोर्ज ने लॉन्च किया था। और जनक कौन है दोस्तों, निर्माता कौन है, तो ग्रेवियल वेनबर्ग, ठीक है, आपको याद रखना है। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 9 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि यदि आप अपने दोस्त की जगह गलती से किसी अन्य व्यक्ति को ईमेल भेज देते हैं जो कि आपका इरादा नहीं था, तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी, ठीक है। आपको बताना कि अगर आप अपने दोस्त की जगह किसी दूसरे को क्या करते हैं, गलती से इमेज को क्या करते हैं, भेज देते हैं, सेंड कर देते हैं, ठीक है। तो इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी, आपको बताना, ठीक है। ऑप्शन दिया है कुछ नहीं कर सकते, ऑप्शन बी निराश हो जाएंगे, ऑप्शन सी आप एक मेल और भेजेंगे, ठीक है, और उस व्यक्ति से उसे अनदेखा करने के लिए कहेंगे और माफ़ी मांगेंगे, ठीक है। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या, आप एक मेल भेजेंगे, ठीक है, और उस व्यक्ति को कहेंगे कि आप जो मैंने गलती से क्या भेज दिया है, तो इसको क्या करिए, अनदेखा करिए और आप उसे सॉरी कहेंगे, यानी कि माफ़ी मांगेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 10 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि बैंक के लॉकर में रखी हुई वस्तु का पता किसको होता है, ठीक है। आपको बताना है कि जो बैंक है उसके लॉकर में रखी हुई वस्तु का पता किसको होता है, ठीक है, कि पैसा हुआ कुछ भी हो, मतलब आप रखे हुए तो उसको पता कैसे चलता है। ऑप्शन ने दिया है बैंक को, ऑप्शन बी है कस्टमर को, ऑप्शन सी है दोनों को, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या, कस्टमर को, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। यानी कि जो दोस्तों जो बैंक है उस बैंक के लॉकर में दोस्तों जो कोई भी वस्तु सोना हो चाहे कुछ भी रखा हो, तो उसको कस्टमर को ही पता होता है, ठीक है, उसमें क्या रखा गया है। अब जानिए दोस्तों कि ये लॉकर क्या होता है, ठीक है। लॉकर क्या होता है और लॉकर जो होते हैं वो कितनी चार्ज करते हैं, कौन कौन से बैंक लॉकर में कितनी चार्ज करते हैं रखने के पैसे या कुछ भी रखने के, ठीक है। दोस्तों लॉकर यानी कि जो संपत्ति को क्या कर सके, एक सुरक्षित स्थान पर उसको रख सके, ठीक है। हाँ, आप लॉकर में रख देते हैं तो आप ऐसे नहीं जाकर तोड़ कर ले सकते, उसके लिए आपको बहुत से मतलब एक तरफ से आपको बायोडाटा से लेकर सब कुछ उसमें आपको फिलअप करना है, जैसे फॉर्म को आप भर कर उसमें देना पड़ेगा, ठीक है। तो ही आप आपके इनका कहने पर भी आपको खोला जाएगा, नहीं कि ऐसे कि आप चट से जगह आप लॉकर को तोड़ लिए और पैसा ले, तो आपको ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। दोस्तों चलिए जान लेते हैं कि कौन सा बैंक कितनी राशि का क्या करता है, चार्ज करता है, यानी कि अपने लॉकर में रखने पर, ठीक है। दोस्तों जो आपका क्या है, SBI बैंक है, क्या, SBI बैंक, ठीक है। SBI बैंक दोस्तों ये क्या करता है, जो लॉकर में रखने का पैसा कितना चार्ज करता है, तो ये दोस्तों 2000 से 12,000, कितना, 2000 से 12,000 तक क्या करता है दोस्तों, ये चार्ज करता है, ठीक है, SBI बैंक। दोस्तों अगर यही हम बात करें HDFC की, किसकी, HDFC बैंक की, तो ये कितना चार्ज करता है दोस्तों, ये आपका 3,000 से 20,000 के बीच में चार्ज करता है, 3,000 से 20,000, ठीक है, 20,000 तक क्या करता है, चार्ज करता है, ठीक है। दोस्तों अगर हम बात करें ICICI बैंक, किसकी, ICICI, ठीक है, ICICI बैंक है, ये कितने चार्ज करता है दोस्तों, ये आपका 1200 से 5,000, कितना, 1200 से 5,000 तक क्या करता है, ये चार्ज करता है, ठीक है। अगर बात करें दोस्तों, अगर हम PNB, क्या, PNB, ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक की बात करें दोस्तों, तो ये कितना चार्ज करता है दोस्तों, ये 1250 से 10,000 तक, कितना, 1250 से 10,000 तक क्या करता है, ये चार्ज करता है, यानी कि अपना चार्ज लगाता है, यानी कि जो लॉकर है उसमें रखने का चार्ज कितना है, तो 1250 रुपये से 10,000 तक इसका चार्ज हो सकता है, ठीक है। दोस्तों एक और बैंक है केनरा बैंक, ठीक है, केनरा बैंक, ठीक है, केनरा बैंक के दोस्तों ये कितना चार्ज करता है दोस्तों, ये आपका 2000 से 10,000, क्या, 2000 से 10,000 तक चार्ज करता है, ठीक है, 2000 से 10,000, ठीक है।
तो ये थे कुछ बैंक के, जिसमें जो बैंक के अपने लॉकर में रखने की क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 11 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि किसी फाइल को 2, 3 और 4 नंबर पेज को अगर हम क्लीन करने के लिए निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। ठीक है दोस्तों, एक क्लीन है, प्रिंट है, ठीक है, यहाँ पर मिस्टेक हुआ है। नंबर पेज को प्रिंट करने के लिए, प्रिंट थोड़ी यहाँ पर मिस्टेक हुआ है। ठीक है, और है कि किसी फाइल को, ठीक कोई फाइल है उसमें 2, 3 और 4 नंबर के पेज को अगर हम प्रिंट करने के लिए कौन सा विकल्प सही नहीं है। ठीक है, आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया है 2 संबंधित यानी 2/3, ऑप्शन बी है 2 से 2, 3, 4, ऑप्शन सी है 2, 3, 4 और ऑप्शन डी है 2 से 4। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा विकल्प दोस्तों इसमें से गलत है आपको बताना है। ठीक है, कि यानी कि अगर कोई फाइल है उसको हम 2, 3 और 4 नंबर को प्रिंट करना चाहते हैं तो इसमें से कौन सा विकल्प क्या है, सही नहीं है। ठीक है, आपको बताना है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या, 2 संबंधित 3। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों हम कोई भी प्रिंट को हम बटा में नहीं प्रिंट कर सकते। ठीक है, यानी कि 2/3 को कैसे प्रिंट कर सकते हैं, नहीं प्रिंट कर सकते, अलग अलग कर सकते हैं, या एक साथ 2 से 4 लिखकर, मतलब 2, 3, 4 को डालकर आप प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको एक चीज़ पूछ रहा हूँ, बताइए। ठीक है, कि एक पेज, क्या आपने यहाँ पर पेज का नाम सुना है, तो आपको बताना है कि जो पेज होता है उसमें एक पेज कितने पृष्ठों से मिलकर बनता है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि जो पेज है वो कितने पृष्ठों से मिलकर बनता है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो दोस्तों आप कमेंट करिएगा कि हाँ एक पेज है तो उसमें कितने पृष्ठ नहीं पता, तो हम बताएंगे जरूर। ठीक है, एक पेज में कितने पृष्ठ होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 12 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि SMTP किससे संबंधित है। ठीक, आपको बताना है कि जो SMTP है वो किससे संबंध रखता है, यानी संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है माइक्रोसॉफ्ट से, ऑप्शन बी गूगल से, ऑप्शन सी है ईमेल से और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, SMTP किससे संबंधित है। दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं कि SMTP का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म होता है क्या, सिंपल, क्या सिंपल मेल ट्रांसफ़र, क्या ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, SMTP का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, आपको दोस्तों इसमें मेल यानी कि मेल से क्या समझ आ रहा है कि ये क्या कह रहा है। ठीक है, कोई मेल ही तो ट्रांसफ़र करने की बात कर रहा है, तो मेल किस में काम होता है, माइक्रोसॉफ्ट में होता है, नहीं गूगल में, इसमें नहीं होता है। तो गूगल में क्या होता है, तो हम कोई किसी चीज़ को सर्च करते हैं, यानी कि किसी चीज़ को हम ढूंढते हैं सर्च करके। ठीक है दोस्तों, हाँ ईमेल हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट होगा, क्या ईमेल। ठीक है, ईमेल में हम किसी चीज़ को मेल करते हैं, मैसेज करते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट होगा। दोस्तों ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, हाँ दोस्तों एक और यहाँ से आपने गूगल क्या है, एक सर्च इंजन है, तो आपको एक और सर्च इंजन का नाम बताना है। ठीक है, कि एक और सर्च इंजन का क्या नाम है दोस्तों, हाँ जो आप डक डगो आप पिछले में देखें तो उसको नहीं बताना है, इसको आगे छोड़कर एक और सर्च इंजन का नाम। ठीक है, डक डगो और गूगल को छोड़कर कोई दूसरे का सर्च इंजन है उसका नाम बताना है। ठीक है, तो कमेंट करिएगा इस दोनों का राइट आंसर। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 13 पर चलते हैं। प्रश्न 13 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, आपको बताना है कि जो कंप्यूटर उसको हम अगर रिस्टार्ट करना चाहते हैं तो कौन सी की का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ऑप्शन ने दिया है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस रिमूव का, ऑप्शन बी है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इंटर का, ऑप्शन सी है कंट्रोल शिफ्ट प्लस डिलीट का और ऑप्शन डी है कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको पता है तो कमेंट करते चलिएगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अगर हम कंप्यूटर में रिस्टार्ट करना चाहते हैं तो हम कंट्रोल अल्ट और डिलीट का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जो ये कंट्रोल अल्ट और डिलीट है दोस्तों, इसका इस्तेमाल सिर्फ रिस्टार्ट करने के लिए नहीं होता है। इसका दोस्तों अगर आपको मान लीजिए जो सिस्टम है वो हैंग कर रहा है, ठीक है आपका कंप्यूटर हैंग कर रहा है और कट नहीं रहा है, तो आप कंट्रोल अल्ट और डिलीट को क्लिक करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा। ठीक है, कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप कंट्रोल अल्ट और डिलीट से पासवर्ड को भी बदल सकते हैं। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 14 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि IPV कितने बीट का होता है। ठीक है, आपको बताना है कि जो IPV है वो कितने बीट का होता है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है 32 बीट का, ऑप्शन बी है 64 बीट, ऑप्शन सी 128 और ऑप्शन डी 256। दोस्तों मैंने शायद पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि जो IPV है वो कितने बीट का होता है। ठीक है, तो आप कमेंट करेगा कमेंट बॉक्स में कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो IPV इनकी इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 15 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि न्यू स्लाइड ले सकने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, आपको बताना है कि अगर हम कोई नई स्लाइड को लेना चाहते हैं तो हम कौन सा की का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए दिया है Ctrl+M का, ऑप्शन बी है Ctrl+N, ऑप्शन सी है Ctrl+T और ऑप्शन डी है Ctrl+U। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। न्यू स्लाइड लेने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे दोस्तों। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए क्या, Ctrl+M का। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। हम कोई नया स्लाइड लेना चाहते हैं तो Ctrl+M का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर हम नया पेज लेना चाहते हैं तो Ctrl+N का प्रयोग करेंगे। क्या, Ctrl+N का। ठीक है दोस्तों, अगर हम नया टैब मान लीजिए हमने ब्राउजर को ओपन किया, ठीक, और उसमें हम लोग को नया टैब चाहिए। ठीक है, तो उसमें दोस्तों हम लोग Ctrl+T करते हैं तो नया टैब आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, Ctrl+U क्या होता है, तो दोस्तों अंडरलाइन करने के लिए हम Ctrl+U का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 16 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि जीमेल के ट्रैश फोल्डर में पड़ी ईमेल कितने दिन बाद अपने आप पर डिलीट हो जाती है। ठीक है, आपको बताना है कि जो जीमेल है उसमें जो हम कोई भी क्या करते हैं कि ईमेल को डिलीट करते हैं तो उसमें देता है कि ये इतने दिन में क्या हो जाएगा, आपको परमानेंटली गायब हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं तो उस ट्रैश में जाकर उसको दोबारा रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, आपको बताना है कि वो कितने दिन में हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है 20 दिन, ऑप्शन बी है 30 दिन, ऑप्शन सी है 22 दिन और ऑप्शन डी है 10 दिन। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी क्या, 30 दिन। ठीक है, 30 दिन में क्या हो जाएगा दोस्तों, वो परमानेंटली डिलीट हो जाता है। दोस्तों ये ऑप्शन फेसबुक में भी देता है। ठीक है, अगर हम कोई फोटो क्या करते हैं डिलीट करते हैं तो उसमें भी यही ऑप्शन देता है कि वो रिसाइकल में ले जाता है और उसमें क्या करता है कि वो 30 दिन के लिए ट्रैश में डाल देता है कि 30 दिन के बाद आपका परमानेंटली गायब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ईमेल क्या होता है, ईमेल और जीमेल में थोड़ा सा अंतर समझ लेते हैं कि ईमेल और जीमेल में क्या अंतर है। ठीक है दोस्तों, ईमेल यानी कि कोई हम किसी को मेल करते हैं तो उसको हम ईमेल बोलते हैं। ठीक है, और जीमेल दोस्तों ये गूगल कंपनी के द्वारा क्या था, एक ईमेल बनाने वाले को फ्री सेवा प्रदान की जाती है। ठीक है, एक आईडी दी जाती है। ठीक है दोस्तों, ईमेल के आविष्कारक कौन है दोस्तों, तो रे टॉमलिंसन। क्या, रे ईमेल के रे टॉमलिंसन। ठीक है, ईमेल के आविष्कारक। ठीक है, ईमेल के दोस्तों इसको सबसे पहले 1971 में लागू किया गया था। ठीक है, इसके बाद इस चेंज होते गए और अलग अलग इसमें परिवर्तन किया गया। यानी कि 1971 में दोस्तों रे टॉमलिंसन ने दिया है कि निम्नलिखित में CD रोम के बारे में कौन सा विकल्प सही है। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा विकल्प CD रोम के बारे में क्या है, सही है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है यह केवल डाटा पढ़ सकता है, ऑप्शन बी है केवल डाटा लिख सकता है, ऑप्शन सी ये एक डाटा लिख सकता है और एक बार डाटा को यहाँ पर बात छूट गया, एक बार डाटा लिख सकता है और एक बार पढ़ सकता है। ठीक है, ऑप्शन डी है डाटा लिख नहीं सकता और केवल पढ़ सकता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, CD रोम में ये उसका कौन सा कथन सही है दोस्तों। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या, एक बार डाटा को लिख सकता है और एक बार डाटा को पढ़ सकता है। ठीक है, सॉरी ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, CD रोम का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, क्या ये CD रोम का फुल फॉर्म क्या, तो इसका फुल फॉर्म दोस्तों कॉम्पैक्ट, क्या कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ठीक है,
कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी सी डी रोम का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट से प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 18 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि लिब्रे ऑफिस का नया वर्जन कब लॉन्च किया गया था। ठीक है, आपको बताना है कि जो लिब्रे ऑफिस है इसका नया वर्जन, ठीक है, कब लॉन्च किया गया। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है 3 सितंबर 2020 को, ऑप्शन बी है 5 सितंबर 2020 को, ऑप्शन सी 10 जनवरी 2020 और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लिब्रे ऑफिस का नया वर्जन कब लॉन्च किया गया दोस्तों? दोस्तों अगर आपको पता है तो कमेंट करिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या, 3 सितंबर 2020 को क्या लिब्रे ऑफिस का नया वर्जन लॉन्च किया गया था। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 19 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि VI एडिटर में कौन सी कमांड प्रीवियस लेटर को मिटा देती है। ठीक है, आपको बताना है कि VI एडिटर में जो कौन सी कमांड है जो प्रीवियस यानी कि पहले के जो लेटर है उसको, पहले अक्षर के लेटर को क्या करती है, वो मिटा देती है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है VI, ऑप्शन बी है Ctrl+W, ऑप्शन सी है Ctrl+V और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी क्या, Ctrl+W। ठीक है, Ctrl+W दोस्तों जो VI एडिटर है उसमें तो प्रीवियस यानी पहले का जो अक्षर है उसको अक्षर को क्या करती है, मिटा देती है। ठीक है दोस्तों, अगर हम लिब्रे ऑफिस में Ctrl+W को क्या करते हैं, क्लिक करते हैं दोस्तों, क्या ऑप्शन आएगा? ठीक है दोस्तों, अगर हम Ctrl+W करते हैं दोस्तों तो हम जो लिब्रे ऑफिस को ओपन किए तो परमानेंटली क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, बाहर हो जाएंगे। ठीक है, Ctrl+W से। दोस्तों Ctrl+V क्या है दोस्तों? Ctrl+V यानी कि किसी, मान लीजिए कोई फाइल को हमने कॉपी किया है तो उसको पेस्ट करना पड़ता है, यानी कि कहीं पर आपको पेस्ट करना है तो Ctrl+V क्या करेंगे, यानी पेस्ट करने के लिए हम लोग Ctrl+V का उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 20 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि POS में कौन सा प्रिंटर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आपको बताना है कि जो POS है उनमें कौन सा प्रिंटर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है लेजर प्रिंटर, ऑप्शन बी है इंकजेट प्रिंटर, ऑप्शन सी है थर्मल प्रिंटर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी क्या, थर्मल प्रिंटर। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों POS क्या, POS का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? अगर आपको पता है तो कमेंट करेगा कि POS का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको नहीं पता है तो ये भी बताइए, हम जरूर बताएंगे लास्ट में आपको। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रश्न 21 पर चलते हैं। प्रश्न 21 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है आपका कि इंटरनेट के जनक कौन है, यानी कि इंटरनेट के पिता कौन है। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया दोस्तों कि अगर एक ऑप्शन दिया तो आप एक को मारेगा और दो दिया तो दोनों को मारना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन इसमें तो हमको शायद एक ही लग रहा है, तो चलिए देखते हैं। दोस्तों फर्स्ट है आपका टिम बर्नर्स-ली, थोड़ी टीम नहीं दोस्तों, टीम है क्या, टिम बर्नर्स-ली। ऑप्शन बी है चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन सी विनीत सर्फ और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंटरनेट के पिता कौन है दोस्तों? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी क्या, विनीत सर्फ। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों जो टिम बर्नर्स-ली है ये किसके जनक माने जाते हैं दोस्तों? खोज करता है दोस्तों, तो ये WW के, किसके, WWW यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब के जनक यानी कि WW के आविष्कारक कौन है दोस्तों? तो टिम बर्नर्स-ली है। दोस्तों कंप्यूटर के जनक क्या, सॉरी कंप्यूटर के जनक कौन है? तो चार्ल्स बेबेज। क्या, ये कंप्यूटर का जनक है। ठीक है, कंप्यूटर, ठीक है, ये कंप्यूटर के जनक माने जाते हैं। कौन? चार्ल्स बेबेज। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 22 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। ठीक है, आपको बताना है कि हम लिब्रे ऑफिस राइटर में अगर टेक्स्ट को सेंटर यानी कि बीच में करना चाहते हैं तो हम कौन सी की का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ऑप्शन दिया है Ctrl+J का, ऑप्शन बी है Ctrl+K का, ऑप्शन सी है Ctrl+E का और ऑप्शन डी है Ctrl+L का। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
दोस्तों जल्दी से कमेंट करेगा इसका राइट आंसर। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या, कंट्रोल प्लस के, ठीक, सॉरी क्या है, अलाइन टेक्स्ट ईच ने कंट्रोल प्लस सी, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। कि अगर लिब्रे ऑफिस राइटर में हम टेक्स्ट को अलाइन यानी कि बीच में सेंटर में करना चाहते हैं दोस्तों, तो कंट्रोल प्लस ई यानी कि ईच में, यानी ईच में दोस्तों बीच होता है, ठीक है, यानी कि सेंटर में करने के लिए हम कंट्रोल प्लस ई का प्रयोग करेंगे, ठीक है दोस्तों। कंट्रोल प्लस जे क्या होता है दोस्तों, अगर हम कंट्रोल प्लस जे करते हैं तो हम जस्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है, जस्टिफाई कर सकते हैं। और दोस्तों अगर हमको क्या करना है, हाइपर लिंक करना है, तो दोस्तों हाइपर लिंक की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस के, क्या, कंट्रोल प्लस के हाइपर लिंक है दोस्तों, यानी कि दो डॉक्यूमेंट को क्या करती है, आपस में क्या करते हैं, जोड़ने का काम करती है, ठीक है दोस्तों। कंट्रोल एल क्या है, तो ये लेफ्ट अलाइन करने के लिए, क्या, लेफ्ट अलाइन के लिए कंट्रोल एल, और कंट्रोल आर करेंगे तो राइट अलाइन के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 23 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि लिब्रे ऑफिस, क्या, लिब्रे ऑफिस और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सबसे नीचे दिखाई देने वाली बार का क्या नाम है, ठीक है, आपको बताना है कि लिब्रे ऑफिस और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो सबसे नीचे बार दिखाई देता है उसको नाम बताना है, ठीक है, उसका नाम क्या है। ऑप्शन ए दिया स्टेटस बार, ऑप्शन बी है टास्क बार, ऑप्शन सी है मेन्यू बार, और ऑप्शन डी है टाइटल बार, ठीक है दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोस्तों आपको ऐसा होता है, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड वाला हिस्सा, और इसके ऊपर भी एक ऐसे होता है, ठीक है दोस्तों। अब जान लीजिए कि इसमें सबसे ऊपर वाला क्या होता है दोस्तों, सबसे ऊपर होता है क्या, टाइटल बार, क्या, ये सबसे ऊपर होता है टाइटल बार, ठीक है दोस्तों। उसके उसके नीचे क्या होता है दोस्तों, तो उसके नीचे मेनू बार होता है, टाइटल बार के नीचे मेनू बार, ठीक है, ये ऊपर में क्या होता है, टाइटल बार, और ये होता है मेनू बार, ठीक है, मेनू बार। और दोस्तों उसके नीचे क्या होता है आपका, तो स्टैंडर्ड टूल बार, क्या, इसके नीचे होता है आपका स्टैंडर्ड टूल बार, ठीक है। इसको यहाँ पे जान लीजिए, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है तो ऐसे जान लीजिए। फर्स्ट ऊपर से क्या होता है दोस्तों, टाइटल बार होता है, ठीक है, उसके नीचे मेनू बार, और मेनू बार के नीचे दोस्तों स्टैंडर्ड टूल बार, क्या, स्टैंडर्ड टूल बार, ठीक है दोस्तों। इसके नीचे क्या होता है, स्टैंडर्ड टूल बार के नीचे दोस्तों फॉर्मेटिंग बार, क्या होता है, फॉर्मेटिंग टूल बार, क्या, फॉर्मेटिंग, क्या, फॉर्मेटिंग टूल बार, ठीक है दोस्तों। जो सबसे नीचे होता है वो क्या होता है आपका, स्टेटस बार, ठीक है, यानी कि दोस्तों ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। सबसे ऊपर दोस्तों टाइटल बार, उसके नीचे दोस्तों मेन्यू बार, उसके नीचे दोस्तों क्या होता है, तो आपका स्टैंडर्ड टूल बार होता है, और उसके नीचे फॉर्मेटिंग बार, और सबसे नीचे क्या होता है, तो स्टेटस बार, ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 24 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर किसके अंतर्गत आता है, ठीक है, आपको बताना है कि जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है वो किसके अंतर्गत आता है, ठीक है। ऑप्शन ए दिया है संकलक के, ऑप्शन बी है ऑपरेटिंग सिस्टम के, ऑप्शन सी है ब्राउजर, और ऑप्शन डी आईपी एड्रेस, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंटरनेट एक्सप्लोरर किसके अंतर्गत आता है दोस्तों, जल्दी से कमेंट करेगा इसका राइट आंसर। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या, ब्राउजर के अंतर्गत, ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर के क्या है, ब्राउजर है, ठीक है, वेब ब्राउजर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 25 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि मल्टीटास्किंग कहलाता है, ठीक है, आपको बताना है कि मल्टीटास्किंग क्या कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन ने दिया है एक समय में एक कार्य, ऑप्शन बी एक समय में एक से अधिक कार्य, और ऑप्शन सी क्रम अनुसार कार्य, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मल्टीटास्किंग क्या कहलाता है दोस्तों, दोस्तों मैंने पहले ही बताया था मल्टीटास्किंग क्या होता है। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या, एक समय में एक से अधिक कार्य को कर सकता है, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 26 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि GUG का पूरा नाम है, ठीक है, आपको GUG का फुल फॉर्म बताना है कि GUG का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। ऑप्शन ने दिया है ग्राउंड अपर ग्राफिक्स, ऑप्शन बी ग्राउंड अप ग्रो,
ऑप्शन सी ग्राउंड ऑफ ग्रुप और ऑप्शन डी ग्राउंड ऑफ ग्राफिक्स। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जीयूजी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या? ग्राउंड अप ग्राफिक्स। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 27 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि फायरवॉल क्या है? फायरवॉल क्या इस्तेमाल क्यों किया जाता है? ठीक है, आपको बताना है कि जो फायरवॉल है, फेयरवेल लिख दिया मैंने, तो फेयरवेल का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? ठीक है, ऑप्शन ने दिया है नेटवर्क कनेक्शन के लिए, ऑप्शन बी है सिक्योरिटी के लिए, ऑप्शन सी स्टोन एड्रेस के लिए और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फेयरवेल का इस्तेमाल क्यों किया जाता है दोस्तों? दोस्तों जो फेयरवेल है क्या है दोस्तों, एक सॉफ्टवेयर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक समूह होता है। ठीक है, जो क्या करता है, हमें नेटवर्क की क्या करता है, सिक्योरिटी की दृष्टि से बनाया गया होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, सिक्योरिटी। ठीक है, जो इस्तेमाल सिक्योरिटी के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न 28 है आपका। प्रश्न दिया दोस्तों कि CSS का पूरा नाम होता है। ठीक है, आपको CSS का फुल फॉर्म बताना है। क्या CSS का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए दिया है कैस्केडिंग स्टाइल सीट, ऑप्शन बी है कैस्केडिंग स्पीड सीट, सॉरी यहाँ पर स्टाइल है, स्टाइल। ठीक है, ऑप्शन बी है कैस्केडिंग स्पीड सीट, ऑप्शन सी है कैश स्टाइल सीट और ऑप्शन डी है कैस्केडिंग स्टाइल सीट। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या? कैस्केडिंग स्टाइल सीट। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। CSS का फुल फॉर्म कैस्केडिंग स्टाइल सीट होता है वैसे। ठीक है, नहीं दोस्तों इसका उपयोग हम दोस्तों वेब पेजों में क्या कहते हैं, लेआउट करने के लिए करते हैं। ठीक है, वेब पृष्ठों को हम लेआउट करने के लिए कैस्केडिंग का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 29 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि ADC का पूरा नाम है। ठीक है, आपको ADC का फुल फॉर्म बताना है कि ADC का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, ऑप्शन ने दिया है एनी टू डिजिटल कन्वर्टर, ऑप्शन बी एनालॉग टू डाटा कन्वर्टर, ऑप्शन सी एनालॉग टू डिजिटल कोन और ऑप्शन डी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ADC का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या? एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 30 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि एक पुस्तक प्रश्नों से मिलकर बनती है, तो ठीक एक वेबसाइट किससे मिलकर बनती है? ठीक है, जैसे में एक किताब है, वो प्रश्नों से मिलकर क्या होती है, बनती है। ठीक है, तो जो एक वेबसाइट है वो किससे मिलकर बनता है, आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है वेब पेज से, ऑप्शन बी कागज के पेज से, ऑप्शन सी HTML से और ऑप्शन डी URL से। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, क्या? वेब पेज। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। यानी दोस्तों जिस प्रकार एक पुस्तक प्रश्नों से मिलकर बनती है, वैसे ही एक वेबसाइट दोस्तों वेब पेजों से मिलकर बनती है। ठीक है दोस्तों, आपको HTML, क्या? HTML और URL इन दोनों का फुल फॉर्म बताना। ठीक है, कि HTML और URL का फुल फॉर्म क्या होता है। दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में इसका कवर कराया है कि सारे फुल फॉर्म HTML URL, तो आप कमेंट करिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 31 पर चलते हैं। प्रश्न 31 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि AI किस पीढ़ी की देन है। ठीक है, आपको बताना है कि जो AI है उसको किस पीढ़ी में बनाया गया है। ठीक है, ऑप्शन दिया है प्रथम पीढ़ी, ऑप्शन बी है तृतीय पीढ़ी, ऑप्शन सी है पांचवी पीढ़ी और ऑप्शन डी है चतुर्थ पीढ़ी। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा इसका राइट आंसर कि AI किस पीढ़ी में बनाएगा। दोस्तों दोस्तों जो प्रथम पीढ़ी है, इसको जान लीजिए कि जो प्रथम पीढ़ी है दोस्तों, इसमें दोस्तों वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किया गया था। ठीक है, किसका? वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब का। ठीक, फिर दोस्तों तृतीय पीढ़ी में किसका आविष्कार हुआ दोस्तों? तो तृतीय पीढ़ी में आपका IC चिप, किसका? इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी कि IC चिप का आविष्कार हुआ था तृतीय पीढ़ी में। ठीक है दोस्तों, चतुर्थ पीढ़ी में क्या? तो चतुर्थ पीढ़ी में दोस्तों किसका हुआ था?
दोस्तों प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसमें हुआ दोस्तों? तो चतुर्थ पीढ़ी में हुआ था, माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार चतुर्थ पीढ़ी में। ठीक है दोस्तों, सेकेंड पीढ़ी में किसका हुआ था? तो ट्रांजिस्टर का। किसका? ट्रांजिस्टर का, ट्रांजिस्टर का द्वितीय पीढ़ी में। दोस्तों आपको कमेंट करना है कि पांचवी पीढ़ी में किसका आविष्कार हुआ था। ठीक है दोस्तों, आप इसे भी पकड़ चुके हैं कि जो AI है यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है, ये पांचवी पीढ़ी में ही आविष्कार किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 32 है आपका। दोस्तों प्रश्न है आपका CMS का पूरा नाम है। ठीक है, आपको CMS का फुल फॉर्म बताना है कि CMS का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, ऑप्शन ने दिया है कंप्लीट मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन बी है कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन सी है कॉन्टेंट मैनेजमेंट स्पीड और ऑप्शन डी है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या? कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 33 आपका। प्रश्न दिया दोस्तों कि मॉनिटर और कीबोर्ड किस प्रकार का उपकरण है। ठीक है, आपको बताना है कि जो मॉनिटर और कीबोर्ड है वो किस प्रकार के उपकरण है। ठीक है, ऑप्शन ने दिया है हाफ डुप्लेक्स, ऑप्शन बी है फुल डुप्लेक्स, ऑप्शन सी है सिंप्लेक्स और ऑप्शन डी डुप्लेक्स। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या? सिंप्लेक्स। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों जो एक मॉनिटर है, क्या है? मॉनिटर दोस्तों एक आउटपुट डिवाइस है और कीबोर्ड दोस्तों एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, ये मॉनिटर आउटपुट और कीबोर्ड इनपुट। ठीक है, लेकिन दोस्तों ये दोनों क्या है? ये हार्डवेयर है। क्या है? दोनों मॉनिटर और कीबोर्ड क्या है दोस्तों? हार्डवेयर है। इन्हें पटक कर तोड़ा जा सकता है, नहीं छुआ जा सकता है, आसपास किया जाता है। ठीक है, तो ये दोनों हार्डवेयर है और मॉनिटर आउटपुट और कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए हम जान लेते हैं कि ये सिंप्लेक्स क्या होता है। ठीक है, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स क्या होते हैं। ठीक है, इसको भी जान लेते हैं। दोस्तों सिंप्लेक्स उसे कहते हैं दोस्तों जिसमें डाटा क्या कर सकते हैं, हम लोग सेंड कर सकते हैं। ठीक है, डाटा को रिसीव नहीं कर सकते, तो हम लोग सिंप्लेक्स बोलते हैं। दोस्तों हाफ डुप्लेक्स क्या होता है? दोस्तों इसमें डाटा को क्या सेंड किया जा सकता है और प्राप्त भी किया जा सकता है, लेकिन एक समय कोई एक ही समय पर। यानी कि दोस्तों इसका मतलब क्या कि हम या तो डाटा को सेंड कर सकते हैं या तो डाटा प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कोई एक काम कर सकते हैं। ठीक है, इसमें दोनों काम हो सकता है, लेकिन हम कोई एक ही काम कर सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर एक आता है फुल डुप्लेक्स का, कि फुल डुप्लेक्स क्या है। ठीक है, तो इसमें दोस्तों हम लोग डाटा दोनों प्राप्त कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। ठीक है, यही होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 35 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि अच्छी क्वालिटी के ग्राफिक्स के लिए किस प्रिंटर का इस्तेमाल किया था। ठीक है, आपको बताना है कि अगर हम कोई फोटो है, कुछ ग्राफिक्स है, उसको अच्छी क्वालिटी चाहते हैं तो कौन से प्रिंटर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ऑप्शन दिया है इंकजेट प्रिंटर, ऑप्शन बी लेजर प्रिंटर, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कौन है। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या? लेजर प्रिंटर। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 35 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि स्काइपी किसका उदाहरण। ठीक है, ऑप्शन ए है इंटरनेट टेलीफोनी का, ऑप्शन बी है टोपोलॉजी का, ऑप्शन सी है प्रोटोकॉल और ऑप्शन डी वेब सर्वर का। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो स्काइपी है वो किसका उदाहरण। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है, क्या? इंटरनेट टेलीफोनी का। ठीक है, ऑप्शन है इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों ये टेलीफोनी क्या है, इसको भी जान लीजिए कि ये टेलीफोनी क्या है। ठीक है दोस्तों, इसको यानी कि कोई भी वॉइस कॉल हो उसके लिए दोस्तों, अगर हम कोई वॉइस कॉल कर रहे हैं उसमें डाटा को सेंड करें या रिसीव करें, इसके लिए क्या है तो दोस्तों हम लोग टेलीफोनी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यानी कि वॉइस कॉल में वॉइस कॉल कर सकते हैं, यानी डाटा को सेंड और रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, यानी दोस्तों इसमें इंटरनेट का क्या नेटवर्क का इंटरनेट के कम्युनिकेशन का इस्तेमाल किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 36 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि हाइपर लिंक की शॉर्टकट
क्या हाइपरलिंक की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। ठीक है, आपको बताना है भैया कि जो हाइपरलिंक है उसकी शॉर्टकट की क्या होती है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है Ctrl+L, ऑप्शन बी है Ctrl+K, ऑप्शन सी है Ctrl+C और ऑप्शन डी Ctrl+P। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा। ठीक है, कि हाइपरलिंक की शॉर्टकट की क्या होती है, क्योंकि मैंने अभी ऊपर बताया। ठीक है।